Priyanka and I'm back with the question answer of chapter My First Visit to Bank. So first of all, summary of the lesson का short summary क्या है? This chapter is about writers' confusion about all activities that are performed in bank. इस चैप्टर में राइटर्स बहुत कंफ्यूज है सारे एक्टिविटीज़ के से रिलेटेड जो कि बैंक में ऑकर होता है. एज ही गॉट रेज इन सैलरी, उसको अपने सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है. ही थॉट दैट बैंक वुड बी द बेस्ट प्लेस टू डिपॉजिट, सोचता है कि बैंक सबसे बेस्ट प्लेस होगा उसको डिपॉजिट करने के लिए. दैट एक्स्ट्रा अमाउंट एवरी वन, और जहाँ पे उसको एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाए एवरी मंथ. सो ही गोज़ टू द बैंक फॉर ओपन एन अकाउंट, तो बैंक जाता है अकाउंट ओपन करने के लिए. When he get confused with a very sight of window in the bank, तो वो देखता है बहुत सारे विंडो है बैंक में, वो कंफ्यूज हो जाता है. स्टिल ही मूव टू द अकाउंटेंट, फिर भी वो अकाउंटेंट के पास जाता है, अकाउंटेंट के विंडो के पास, और उसको बोलता है कि इफ़ ही वुड मीट द मैनेजर, वो मैनेजर से मिलना चाहता है. बिकॉज द राइटर थॉट दैट मैनेजर विल ओपन एन अकाउंट, उसको लगता है कि मैनेजर अकाउंट ओपन करता होगा. The way writer behaved forced the manager to think that he is from CID officer और son of टाटा और बिरला. जैसे उस राइटर ने बिहेव किया, फोर्स किया मैनेजर से मिलने के लिए, तो मैनेजर को लगा कि या तो CID ऑफिसर होगा या फिर टाटा या बिरला का बेटा होगा. बट when the manager came to know that he will be depositing a small amount of ₹200 every month, he called the accountant to help the writer. बट जब उसे पता चला कि वो सिर्फ आया है यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये जमा करने के लिए हर मंथ, तो उसने अकाउंटेंट को बुलाया. द अकाउंटेंट टुक हिम टू द प्लेस वेयर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस इज टू बी डन. अकाउंटेंट उसको उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे अकाउंट ओपन होने का प्रोसेस होता है. दे आस्क द राइटर टू फुलफिल सम फॉर्मेलिटीज़, वो बोलता है राइटर को कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, विच मेड द राइटर कन्फ्यूज एंड पेल, जिससे राइटर बहुत कन्फ्यूज हो जाता है. व्हेन द होल प्रोसेस ऑफ ओपनिंग द अकाउंट वॉज कवर्ड, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइटर थॉट ऑफ विड्रॉइंग सम अमाउंट, राइटर सोचता है कि मैं कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लूँ. ही वॉज सेंट टू द अदर पर्सन फॉर दिस पर्पज़, वो दूसरे मतलब वो जाता है क्योंकि वो भेजा जाता है दूसरे पर्सन के पास उसको दूसरे पर्पज़ के लिए. इन कन्फ्यूजन द राइटर हैड रिटन द सेम अमाउंट इन चेक वॉट ही हैड डिपॉजिटेड इन अकाउंट, तो उस कन्फ्यूजन में राइटर चेक में भी सेम अमाउंट लिख देता है जितना उसने डिपॉजिट किया. द पर्सन ऑन दैट विंडो वाज सरप्राइज दैट द राइटर इंस्टेड दैट ही वांटेड टू विड्रॉ द होल अमाउंट, उसने वो लिख दिया है कि वो सारा अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है. द क्लर्क गॉट एस्टोनिश्ड. ही हैज़ द राइटर दैट वाई डिड ही ओपन द अकाउंट इवन, वो बोलता है कि तुमने अकाउंट ओपन भी क्यों किया है. द क्लर्क asked राइटर अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन इन विच ही वुड like to take his money back. When the money was given to the writer, as he left, the writer heard a roar of laughter from inside the bank. जब वो वहाँ से जाता है सारे लोग हंसते हैं. And after that the writer never went back to the bank for any transaction. और उसके बाद राइटर कभी नहीं जाता है बैंक कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए. He kept his money with himself only. वो सारे पैसे खुद के पास ही रखता है. Now, first visit to bank. Tick the correct answer. On the movement, the writer reaches the gate of the bank. He gets confused by seeing the clerk, window, side of money, anything and everything he sees at the bank. Option number B, windows. What idea did the writer give in his mind for opening an account? उसके दिमाग में क्या आइडिया आता है अकाउंट ओपन करने के बारे में. Anyone who wants to open an account has to see the manager. Anyone who wants to open an account has to see the clerk. Anyone who wants to open an account to be consultant. None of these. Option number A. Anyone who wants to open an account has to see the manager. State whether it is true or false. The writer was very rich man. False. The manager was a jolly man. It is false. The writer was afraid of accountant. It is true. The strange behavior of writer made the manager think that he was either a police officer or a CID. It is true. Okay. Now, the writer was so much confused that he himself didn't understand what he said, did, or asked. It is true. The strange behavior of the writer made the people believe that he was a millionaire. True. Answer the question in 10 to 20 words. Why did the writer go to the bank? Writer बैंक क्यों जाता है? The writer went to the bank to open an account ताकि वो अकाउंट ओपन कर सके. Who did the writer give the money? Writer किसको पैसे देता है? Writer gave the money to the accountant. वो accountant को पैसे देता है. What did the writer go do to get the money back? Writer क्या करता है पैसे वापस निकालने के लिए? Writer wrote and presented a check to give its money back. राइटर चेक बुक लेके जाता है, चेक प्रेजेंट करता है कि उसे पैसे वापस चाहिए. Why did the manager take the writer to private room? मैनेजर राइटर को प्राइवेट रूम क्यों लेके जाता है? The manager took the writer to private room because he thought he was a CID officer, क्योंकि उसको लगता है कि वो एक CID ऑफिसर है.
वाई डिड द क्लर्क स्टॉप राइटिंग एंड लुक एट द राइटर. क्लर्क लिखना छोड़ के वो राइटर की तरफ क्यों देखता है. क्लर्क स्टॉप राइटिंग एंड लुक्ड एज द राइटर बिकॉज राइटर वॉज बिहेविंग स्ट्रेंज वे, क्योंकि वो बहुत अलग अजीब वे से बिहेव कर रहा था. वाई डिड द राइटर प्रिटेंड टू बी एंग्री. राइटर गुस्से होने का क्यों प्रिटेंड करता है. द राइटर वॉज वेरी कन्फ्यूज, क्योंकि राइटर बहुत कन्फ्यूज रहता है वाइल डूइंग एवरी थिंग इन द बैंक. ही प्रिटेंडेड टू बी एंग्री टू मेक देम फील दैट समथिंग हैज़ इंसल्टेड हिम और their part while writing the check. Why did the bank clerk laugh at the writer. बैंक क्लर्क उस पर क्यों हंसते हैं. द क्लर्क लाफ विद द राइटर बिकॉज ऑफ स्ट्रेंज बिहेवियर. उसके स्ट्रेंज बिहेवियर के कारण. फर्स्टली ही डिपॉजिटेड द अमाउंट ऑफ 220. पहले वो डिपॉजिट करता है 220 रुपीज़ और उसके बाद वो पूरा अमाउंट तुरंत विड्रॉ कर लेता है. नाउ चेंज द फॉलोइंग इनटू एडजेक्टिव. आपको एडजेक्टिव में चेंज करना है. पहले हमारा मैनेज. मैनेज का क्या होगा. वेल मैनेज्ड, मिसमैनेज्ड. मूवमेंट, मोमेंट्री, मोमेंटियस. confusion, deep confusion. Mystery, mysterious. Pain, painful, painless. Impress, impressive, unimpressive. Astonish, astonishing, astonished. Take the odd one out. यहाँ scientist, experiment, laboratory, windpipe. यहाँ odd है windpipe. Heart, plant, plum position, blood. odd है यहाँ पे plant. Cashier, clerk, accountant, driver. यहाँ अलग है driver. Drug, brass, camphor और कैफीन. यहाँ सबसे अलग है ऑप्शन नंबर ब्रास. ओके. देर आर सेवरल पेयर ऑफ ग्रुप्स एंड वर्ड जिसके सिमिलर साउंड्स होते हैं लेकिन स्पेलिंग अलग होते हैं. ठीक है, जैसे कि BERTH बर्थ और BIRTH बर्थ. इसका मतलब होता है जन्म लेना. ओके, सो इनके आंसर्स बताते हैं हम. हमें इनकी मीनिंग बतानी है और उस पर सेंटेंसेस लिखना है. पहला है हमारा एक्सेस. ACCESS एक्सेस मतलब कि पहुँच. द चॉकलेट इज़ इन चाइल्ड एक्सेस. और एक होता है EXCESS एक्सेस मतलब कि अधिक मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में. यू शुड नॉट ईट एक्सेस चॉकलेट. बर्थ मतलब कि शायका मतलब BERTH मतलब जिसमें हम बढ़ते हैं ट्रेन वेन में बर्थ होती है ना उसको बोलते हैं. आई ऑलवेज गेट लोअर बर्थ इन ट्रेन कंपार्टमेंट. BIRTH का मतलब होता है जन्म लेना. आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एवरी ईयर विथ माई फ्रेंड. नाउ साइट. CIT साइट का मतलब होता है उदित करना. मतलब यू मस्ट साइट गुड लाइन्स टू ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज. और साइट SIT का मतलब होता है कोई सा जगह, कोई सी जगह के बारे में बात कर. द इंजीनियर वॉज ऑन द साइट टिल नाइट. प्लेन PLAIN प्लान का मतलब हो जाता है समतल सादा. मतलब कि आई विल टेक प्लेन ना सीधे सिंपल सा. मतलब PLANE मतलब होता है जहाज. आई इंजॉयड वेरी मच इन द प्लेन. स्टेशनरी मतलब कि स्थिर. द ट्रेन वॉज स्टेशनरी व्हेन द एक्सीडेंट हैपन. और एक होता है STIONERY स्टेशनरी मतलब कि लेखन सामग्री. आई हैव परचेज न्यू स्टेशनरी फॉर माई सेल्फ. GRATA ग्रेट महान. देर आर मेनी ग्रेट लीडर इन अ कंट्री. GRATE मतलब कि कद्दूकस करना, किसी चीज़ को घिसना. सीमा मदर इज ग्रेटिंग कैरेट्स टू मेक हलवा. आंसर इन पॉजिटिव यूजिंग करेक्ट फॉर्म. आंसर करना है आपको पॉजिटिव में. Do children like to play? Yes, they do. Do parents scold their children? Yes, sometimes they do. Does it usually rain in July and August? Yes, it does. Did Sambhu win the Sarpanch election? Yes, he did. Do you like milk cow? Yes, I do. Now, complete the sentences using the correct form of do. आपको correct form use करना है do का. Now, Prem clean his teeth every day, but his friend do not. I work very hard, but my son does not. The team of Dungarpur played well, but the team of Jodhpur did not. I polish my shoes every day, but you did not. I like new dresses, but my wife does not. Study the following sentences. आपको study करना है. As I am coming home, I met my friend. As the big door shut behind me, I heard the roar of laughter. यहाँ क्या हो जा रहा है. As he was walking across the field, he saw a snake. आपको sentences को आप complete करना है अपने according. As we were children in the garden, as we were walking in the garden. So as the children grow older, ठीक है. I saw Reena auntie going somewhere. Sorry. हाँ.
नंबर टू, एज द चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर दे बिकम इंडिपेंडेंट. ठीक है, पहला का क्या था, एज वी वर वॉकिंग इन द गार्डन आई सॉ रीना आंटी गोइंग समवेयर. आप अपने अकॉर्डिंग आगे कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हो. नंबर टू, एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर दे बिकेम इंडिपेंडेंट. नंबर थ्री, एज बादरी वॉज कुकिंग मील द गैस सिलेंडर फिनिश्ड. एज अंजना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर हर फ्रेंड केम टू मीट हर. As Adhishri was listening to the news, electricity was cut. As Abhi and Ojashwi were going to school, it started raining. Number 7, Raman also come to join us. Number 8, as we were playing football, Raman also came to join us. Now, as Nirmala were cleaning utensils, her phone rang. I saw a milkman as I was purchasing vegetable. Now, study the sentences. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद इमेजिनेशन. आपको इसको भी कंप्लीट करना है अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग. वरुण इज द ओनली स्टूडेंट हु कैन टॉप द एग्जाम. रहीम इज द ओनली कुक हु कैन कुक यमी बिरयानी. लक्ष्मी was the only girl who has long iron hair. Okay. Amisha is the only doctor who answers patient phone calls. That is the only shop where you can get things. That is yes. Next is Mr. Roy's only principal who can understand every student. Jaipur is the only city which is also known as Pink City. Now, सपोज यू आर राइटर ऑफ द लेसन एंड एवरीथिंग हैपेंड विथ यू. आप सोचो कि आप राइटर हो और सब कुछ आपके साथ हुआ है. नरेट योर एक्सपीरियंस टू योर इमीडिएट फ्रेंड. तो अपने फ्रेंड को एक्सपीरियंस बताओ. फ्रेंड विल आंसर. द स्टूडेंट विल राइट द लाइन्स फ्रॉम द समरी ऑफ द चैप्टर गिवन इन द बिगिनिंग इन द ओन वर्ड्स रिप्लेसिंग द राइटर विद देयर नेम. ओके. ऑल्सो राइट योर एक्सपीरियंस अबाउट योर फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल. अपने पहले दिन के स्कूल का एक्सपीरियंस बताओ. Even today, I remember my first day at school. I was a child. मैं छोटा था. Who got admitted in the school. My parents were there with me for the first day. मेरे parents गए थे मुझे first day drop करने के लिए. Everything was new. सब कुछ new था. मेरा bag, मेरा uniform, teacher, मेरे friends. I was hesitant at first, but my teacher made me comfortable. मैं पहले बहुत hesitate कर रहा था, but मेरे teacher ने मुझे comfortable किया. My school building, the garden surrounding was beautiful even today. I love my school very much. Tick the correct alternatives. Why did the writer go to the bank? Writer river bank क्यों गया? To purchase vegetable, to open account, to purchase jewelry, to meet his friend. Option number B, to open an account. He went to a window marked accountant, manager, clerk, cashier. Option A, accountant. What did the manager presume the writer to be? Businessman, millionaire, zamindar, CID. Option number D, CID. Who was called by manager? Accountant, clerk, watchman, cashier. It was A, accountant. How many money did the writer actually want to withdraw? Option number option number D, 220 rupees. Option number D, 220 rupees. Answer the following question in one sentence. How much raise did the writer get in the salary? The writer got 200 a month in his salary. Writer को कितना amount मिलता है? 200 rupees a month salary. Which place was safe to keep the money according to the writer? According to the writer, the bank is a safe place to keep the money. And एक ऊपर वाला question था, that was how much money the writer actually. Okay. Next is which place was safe to keep the money according to the writer. कौन सा place writer के according safe था पैसे रखने के लिए? According to the writer, the bank was safe place. बैंक सबसे safe place था. According to the writer, who was to be consulted for opening an account? Writer के according, manager was to be consulted for opening an account. How much money did the writer fill in the check? कितना money उसने check में लिखा? He filled 200 rupees. What did the writer hear as a big shout behind him? The writer heard the roar of laughter. सब लोग हंस रहे थे. Answer in 20-30 word. What confused the writer? क्या writer को confuse करता है? When the writer went to the bank, he got confused. जब वो बैंक जाता तो confused हो जाता है. Everything in the bank, जैसे कि clerk, windows, side of money, confused the writer. Why did the writer want to open an account? Writer account open क्यों करना चाहता था? The writer wanted to open an account because his salary was raised by rupees 200 per month. क्योंकि उसकी salary 200 रुपये per month बढ़ गई थी. And he felt that the bank was safe place to keep. उसको लगा कि बैंक सबसे safe place होगा रखने के लिए. Why did the writer want to draw a check? Writer draw क्यों करना चाहता था check? The writer wanted to draw a check because he wanted to withdraw 20 rupees from his account for present use. क्योंकि वो चाहता था कि 20 रुपये वो withdraw करे present use के लिए. What did the manager presume about the writer?
From the mysterious behavior of the writer, the manager presumed that the writer was CID. राइटर के बिहेवियर से ऐसा लगा, मैनेजर ने ये एज्यूम किया कि वो एक क्या तो CID ऑफिसर होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, या फिर कोई बेटा होगा टाटा बिरला का. आंसर इन 40 to 50 वर्ड्स. डू यू थिंक दैट अ बैंक आर यूजफुल फॉर एवरी पर्सन? क्या बैंक हर किसी के लिए यूजफुल है? येस, बैंक आर वेरी यूजफुल फॉर एवरी पर्सन. वी कैन कीप अ सेविंग द बैंक विच विल yield इंटरेस्ट. हम बैंक पैसे रख सकते हैं जिससे हमें इंटरेस्ट मिल सकता है. और मनी एंड सेविंग्स आर सेव इन बैंक. हमारे मनी और सेविंग्स दोनों सेफ होते हैं बैंक में. इफ़ वी नीड वी कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ टेकिंग लोन. अगर हम चाहें तो हम लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हैं. और लॉकर ऑल्सो वी कैन गेट मोर इंटरेस्ट ऑन सेविंग इफ़ वी यूज़ द फिक्स डिपॉजिट. अगर हम फिक्स डिपॉजिट करें तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. हैंस बैंक इज़ अ यूज़फुल इन वेरियस वे. इसलिए बैंक बहुत यूज़फुल है बहुत सारे वेज में. थैंक यू.